हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मीनू शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के जो स्पेशल कैडर ऑफिसर्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जानेंगे कि क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या एंड डेट है, किसकी कितनी फीस रहेगी, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किस कैडर के मतलब किस जो पोस्ट है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस जो मेरी वीडियोस हैं पर्सनली बहुत अच्छी लगती हों तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है स्पेशल कैडर ऑफिसर्स के लिए, दैट इज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर ये है, पेमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 19th of July to 8th of August तक रहेगी, ठीक है। इनकी जो ऑफिशियल साइट है http://bank.sbi career, यहाँ पे जाके आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, देन इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट नॉट टू बी सेंट टू द ऑफिस, सब कुछ ऑनलाइन ही है, ठीक है। कुछ भी आपको हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट नहीं करनी है। तो सेंट्रल रिसर्च टीम, प्रोडक्ट लीड, सेंट्रल रिसर्च टीम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, वीपी वेल्थ, काफी सारी वैकेंसीज है इसमें। कुछ मुंबई सर्कल्स में है और कुछ आपके डिफरेंट सर्कल में। ये मुंबई रीजन में है, बाकी ये दूसरे सर्कल में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिजर्व वैकेंसीज और प्रोविजनल, कुछ लोगों के लिए वैकेंसीज रिजर्व रहेंगी, ठीक है। और जो भी आपको रिजर्वेशन मिलता है एससी एसटी के लिए, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस और जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो भी रिजर्वेशन मिलना होता है एज में, वो आपको दिया जाएगा और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें भी रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। तो पूरे इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट दे रखी है एंड सीटीसी अपर रेंज दे रखा है। सेंट्रल रिसर्च टीम जो है 61 लाख की है, सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट में 20 लाख, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर 30 लाख। तो यहाँ पे इन्होंने सीटीसी अपर रेंज दे रखी है। आप देख सकते हो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट जो है रेंज दे रखी है सीटीसी की। वेरिएबल प्ले है, एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस लिंक्स पे एंड एनुअल इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस रेटिंग मेजर्ड एज पर द बैंक पॉलिसी। उसके बाद जो है वेरिएबल भी पे रहती है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो पेमेंट है उसको इंक्रीज किया जाता है, आपकी सैलरी को इंक्रीज किया जाता है। At present, bandwidth of PLP 0% to 35% and increment of 0% to 25% जीरो किया जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये 5 years का होगा। फर्स्ट 5 year विल बी प्रोविजन पीरियड। आपके जो फर्स्ट ईयर जो ये टोटल 5 year की है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसमें 1 year जो रहेगा वो आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा पूरा। उसके बाद डिटेल्स देख लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पोस्ट सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए आपके पास MBA PGDM, बिजनेस से रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए, लाइक MBA PGDM PGD BM फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैंडेटरी है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके 5 years का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन रिसर्च या फिर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इन वेल्थ मैनेजमेंट, AMC, म्यूचुअल फंड्स और बैंक में। बैंक से रिलेटेड है तो सारा जो चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे बैंक से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, एनालिस्ट से रिलेटेड जो डिग्रीज होती है वो यहाँ पे कंपल्सरी होंगी। उसके बाद जॉब प्रोफाइल है, ऑफिशियल वर्क वुड वर्क क्लोजली विद द हैंड प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग प्रोग्राम ऑफ वेल्थ प्रोडक्ट्स एंड लीज विद द मार्केट डेटा एग्रीगेटर्स एंड रिसर्च प्रोवाइडर्स। तो ये उस वर्क के बारे में है जो आपको ये प्रोफाइल जो मिलेगी उसके बारे में। आपकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी इसमें, आपको एनालिटिक्स ऑफ इक्विटी, गिव रेगुलर अपडेट्स देनी है आपको मार्केट के बारे में, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, क्या प्रोडक्ट्स जो है वो वेल्थ प्रोडक्ट्स जो है वो क्या फेमस है, तो सारी चीजें उसी से रिलेटेड है यहाँ पे। उसके बाद पोस्ट सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट में ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूशन। तो आप अपनी आपकी जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपकी जो भी डिग्री, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है 3 years का होना चाहिए इन फाइनेंशियल सर्विसेज, और यहाँ पे भी अपनी पूरी इन्होंने प्रेफरेंस दे रखी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है। उसके बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर उनके लिए जिन्होंने BA BTech किया हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, MBA NMS PGDM MTech ME MTech BE BTech एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ 1 July 2024 तक। उसके बाद उसकी जो है पूरी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इन्होंने इस तरीके से पूरा दे रखा है कि बिजनेस में क्या चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजर में क्या इनकी एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएट होना चाहिए,
उसके बाद वीपी वेल्थ, ग्रेजुएट फ्रॉम द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, एमबीए को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर है यहाँ पे, तो ये सारी जो है पोस्ट की प्रेफरेंस दी गई। रीजनल हेड, आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए मिनिमम 12 ईयर्स का इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन वेल्थ मैनेजमेंट विद लीडिंग पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, ब्रोकिंग एंड सिक्योरिटी फर्म्स में। उसके बाद आपकी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपको क्या क्या हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो आपकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी टुवर्ड्स द बैंक। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के बारे में दिया गया है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है यहाँ पे। उसके बाद लीव के बारे में बताया गया कि द प्रपोज्ड ऑफिसर एंगेज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू लीव 30 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें आपको 30 डेज की लीव दी जाएगी बाय द बैंक फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ लीव। इंटरव्यूइंग संडेज हॉलीडे वो काउंट नहीं किए जाएंगे। टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। अगर उनको लगता है कि आप जो है आप अपने काम को सही से नहीं कर रहे हो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस। ठीक है, एनी रीजन बाय गिविंग 2 months नोटिस फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द पेमेंट और सरेंडर टू 2 months compensation amount in lieu thereof. If the contract is terminated by the bank, contractual appointment can be terminated by giving 2 months. आपको 2 महीने का नोटिस पीरियड यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 2 महीने का नोटिस पीरियड देंगे, लेकिन बहुत सारे जैसे इंडियन बैंक के अप्रेंटिस था, यूको बैंक के अप्रेंटिस था, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो आपको कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस। बट इन्होंने कहा है कि अगर ये बैंक की तरफ से होता है तो आपको 2 months का नोटिस पीरियड दिया जाएगा। द एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कैन बी टर्मिनेटेड बाय द बैंक गिविंग 1 month नोटिस और 1 month कंपनसेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस। ठीक है, ये रीजंस देने के लिए लायबल नहीं है, इन्होंने पहले ही बोल दिया है। इंटीमेशन और अ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू विल बी सेंड बाय द ईमेल। आप जो भी डिटेल्स फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे अपना फोन नंबर फिल करेंगे, अपनी ईमेल आईडी, तो आपको उसके थ्रू आपको अपना कॉल लेटर वहाँ पे मिलेगा अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो शॉर्टलिस्टिंग होगी। मेयर फुलफिलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस will not waste any writing candidates for being called for interview. Shortlisting committee constituted by the bank will decide the shortlisting parameter and therefore adequate number of candidates as decided by the bank will be shortlisted for interview. The decision of the bank call the candidate for interview shall be final. No correspondence will be entitled in this regard. Shortlist candidate will be called for the interview. तो उन्होंने ऐसा कहा है कि जो भी एक अच्छी क्वालिफिकेशन को मीट कर पाएगा उनकी पैरामीटर्स पे, उसको ये जो है कॉल लेटर जो है अपने ईमेल आईडी के थ्रू आपको सेंड करेंगे। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कम सीटीसी नेगोशिएशन। इंटरव्यू विल कैरी 100 मार्क्स का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। नो करस्पॉन्डेंस, इसके रिगार्डिंग कोई करस्पॉन्डेंस जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपकी इंटरव्यू के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन, उन्हीं लोगों को इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा जो अपनी पोस्ट के लिए कर रहे हैं अप्लाई और जो उसकी पूरी मिनिमम क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छे से, मतलब उनकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए, जो अच्छे दावेदार है। ठीक है, उन्हीं का जो है मोस्टली सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब वो आपको कॉल लेटर भेजेंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होगा और वहां से उनकी मेरिट बनेगी। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू. In case of more than one candidate scored the cutoff marks, such candidate will be ranked according to their age in descending order in the merit list. ठीक है, अगर 2 लोगों के सेम मार्क्स है तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में एज जिसकी कम है उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। कैसे अप्लाई करना है? कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कोई भी फॉर्म भरने से पहले हमेशा सही डिटेल्स को डालें, कभी भी स्क्रैप या किसी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन को एंटर नहीं करना है। हमेशा एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक्टिव फोन नंबर होना चाहिए, ताकि जो भी अपडेट्स हो उस फॉर्म से रिलेटेड वो आपको अपनी ईमेल के थ्रू और अपने फोन नंबर के थ्रू आपको मिलती रहे। कैंडिडेट विल रिक्वायर टू रजिस्टर करना होगा, ये इनकी वेबसाइट है bank.sbi कैरियर करंट ओपनिंग। आपको यहाँ पे जाना है, SBI की वेबसाइट पर आपको जाना है एंड पे द एप्लीकेशन फी यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग। आपको एप्लीकेशन फी पे करनी। कैंडिडेट शुड फर्स्ट स्कैन देयर लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स को स्कैन कर लेना है एज स्पेसिफाइड इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट शुड फिल ऑल द एप्लीकेशन केयरफुली। कैंडिडेट शुड नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर। जब भी आप पूरा फॉर्म फिल कर लेते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें ताकि फर्दर कोई प्रॉब्लम और कोई इश्यू क्रिएट ना हो। एप्लीकेशन फी आपको पे करनी है 750 रुपीज फॉर जनरल और EWS कैंडिडेट एंड नो फी फॉर SC ST OBC एंड PWD के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। आपको अपना रिसेंट फोटो लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, ब्रीफ रिज्यूमे,
आईडी प्रूफ लगाना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट लाइक रिलेवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस कितना है सर्टिफिकेट वो लगाना है, फॉर्म 16, ऑफर लेटर, लेटेस्ट सैलरी स्लिप फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट का फाइल साइज भी इन्होंने दे रखा है, ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन पीडीएफ होना चाहिए एक्सेप्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, बिकॉज वो या तो जेपीजी में होंगे या जेपीईजी में होंगे। पेज साइज ऑफ जो डॉक्यूमेंट है वो A4 होना चाहिए। साइज ऑफ द फाइल 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। In case of document being scanned, please ensure it's saved as PDF and size not more than 500 KB as PDF. Size of the file is more than then adjust the setting of the scanner। ठीक है, इन्होंने पूरा बताया कि क्या के साइज होना चाहिए। फोटोग्राफ का साइज इन्होंने बताया है कि 20 to 50 KB होना चाहिए। इसके बीच में आपको मैनेज करना है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, मेरा फोटो अपलोड नहीं हो रहा, मेरा साइन अपलोड नहीं कर रहा, कि फर्स्ट टाइम में हमेशा सब कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको इस ड्यूरेशन में 20 to 50 KB में आपका इस बीच में जितने भी 20 है, 25 है, 30 है, उसमें आपको देखना है कि कौन सा साइज आप वहां पे अपलोड सही से ले रहा है। ठीक है, उसके बाद मेक श्योर पिक्चर्स इन कलर होनी चाहिए, टेक अगेंस्ट द लाइट कलर, लुक स्ट्रेट आपको देखना है। इफ यू हैव यूज फ्लैश देन इंश्योर देयर इज नो रेड आई। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ, set the scanner resolution at 200 dpi dots per inch, set color to true color। इन्होंने पूरा बताया भी हुआ है कि जब आप फोटोग्राफ लेंगे, अगर आप फोन से ले रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको करना है, प्रोसेस भी बताया हुआ है, क्या क्या गाइडलाइंस है यहाँ पे। उसके बाद सिग्नेचर्स का भी है, ये सिग्नेचर 10 to 20 KB का होना चाहिए, या फिर जेपीजी में होना चाहिए, या फिर जेपीजी में होना चाहिए। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने दे रखी है, ये आप एक बार जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे जाके आपको कैरियर्स में जाके अपना फॉर्म फिल करना है। तो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी, और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, शुक्रिया।